दीनदारों, सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान नूर खुदावंद बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीनदारों, इस्लाम की तारीख़ में और ख़ास तौर पर इस्लाम की थियोलॉजिकल तारीख़ में, दीनी उलूम के तारीख़ में एक सवाल पर हमेशा बहस होती रही है कि इंसान मजबूर है या आज़ाद है। इंसान प्रीडेस्टिन्ड है या फ्री है। और इसमें दो एक्सट्रीम व्यूज़ भी पाए जाते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि इंसान अपने हर काम के लिए, हर अंजाम के लिए पूरी तरह आज़ाद है, और एक गिरोह का कहना है कि इंसान बिल्कुल मजबूर है, उसके हाथ में कुछ नहीं, वो प्रोग्राम्ड है और प्रोग्राम के मुताबिक चलता है। और उसमें लंबी बहस चलती रही है। हम भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए बहुत दफ़ा ऐसे उलझनों में आ जाते हैं जहाँ हमें समझ में नहीं आता कि ये मेरा किया धरा है, मैंने किया है, या मुझ पे ये इम्पोज़ किया गया है। किस हद तक मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ और किस हद तक मेरी ज़िंदगी पहले से प्रोग्राम्ड है, कहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। और इसके लिए हम सिर्फ़ एक छोटी सी मिसाल से इस बात को समेटते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि हम बैक वक्त दो सर्कल में, दो दायरे में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक आउटर सर्कल है, बाहर का दायरा है, हमारे बाहर एक बड़ा दायरा है जिसमें हम मजबूर हैं। वो प्रीडेस्टिन्ड है, मतलब वो एक बहुत बड़ी कहानी है और उस कहानी के स्क्रिप्ट राइटर हम नहीं हैं, हमने नहीं लिखी है वो कहानी, मगर हम उस कहानी के अंदर एक किरदार हैं। उस कहानी को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर उस दायरे के अंदर एक छोटा सा दायरा है जो हमारे आसपास है। वो उस कहानी में हमारा किरदार है, वो उस कहानी में हमारी जगह, हमारी पोजीशन, हमारा एक्ट है। हम अपने किरदार को बेहतर बना सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी किताब है, वो किताब हमने नहीं लिखी, हम उस किताब का या तो कोई चैप्टर है, या हम उस किताब का एक पैराग्राफ हैं, या उस किताब का एक सेंटेंस है। हम पूरी किताब को कुछ नहीं कर सकते हैं, अपना सेंटेंस बेहतर बना सकते हैं। तो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए हमें, अगर हम इन चीज़ों को अपने जहन में रखें कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे हमें कहाँ पैदा होना, सीधी सी बात है, हमारा आपका चॉइस नहीं है किस मुल्क में पैदा होना, किस फैमिली में पैदा होना, कौन हमारे माँ बाप हो, उस पर हमारा कोई चॉइस नहीं है। दुनिया से जाना, ये भी हमारा चॉइस नहीं होता, ऊपर वाले का चॉइस होता है। हमारे अंदर एक टाइमर अल्लाह मियाँ ने लगा दिया है, वो टाइम पूरा होगा तो हमें दुनिया से जाना है, उसके बारे में हमारा कुछ नहीं चलता है। हम स्ट्रगल तो करते रहते हैं, मगर सर्टेन चीज़ जो है वो डिसाइडेड है, जिस पे हमें अमल करना ही पड़ता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़ात के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो छोटा सा दायरा जिसमें हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उस दायरे को हम बेहतर बना सकते हैं। उस पर सही तरह से अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। वो मसाइल, वो परेशानियाँ, जैसा कि आज की टॉपिक अगर आपको बताया गया है कि हम पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं या ज़हनी सुकून की बात करते हैं। और सुकून, परेशानी के बगैर तो सुकून नहीं है ना, परेशानी है इसलिए हम सुकून की तलाश में होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें परेशान करती है जो हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती है, हमारे ज़हनी सुकून को मुतासिर करती है। हमारे ज़हनी सुकून को मुतासिर करने वाली दो चीज़ें हैं। एक वो चीज़ जिन पे हमारा कोई काबू नहीं है। अगर आप यही शिकायत करते रहे कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
इसमें कोई आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता कि भाई आप इस फैमिली में क्यों पैदा हो। देखिए, आप इस फैमिली में पैदा हो गए हैं, आगे क्या करना है वो बात कीजिए, उसमें आपका कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। तो जो बाहर के सर्कल से जो चीज़ें हमें मुतासिर करती हैं उसको एक्सेप्ट करना रहा, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में जो हम एक्वायर्ड करते हैं, जो हम खुद अपने हाथों से लेते हैं, हम उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। आउटर सर्कल की चीज़ें अगर हमें मुतासिर करती है तो उसको मैनेज किस तरह करना, उसके बारे में हम थोड़ी बात कर सकते हैं। और वो चीज़ें जो हम एक्वायर करते हैं, हम खुद अपने हाथों से लेते हैं, हम उसके बारे में तफसील से बात कर सकते हैं। आपके आसपास माहौल में, आपके मुल्क में आजकल क्या कुछ हो रहा है, अगर आप टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते हैं और अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप बहुत पीस हैं, आराम से हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, आप उससे मुतासिर भी नहीं होते हैं, आपका कुछ भी नहीं जा रहा है कि आसपास क्या हुआ और उसने आपको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि आपने एक्वायर नहीं किया है। मगर हमें ऐसे बंदे भी नज़र आते हैं 24-24 घंटे न्यूज़ चैनल्स के सामने बैठेंगे, हर चैनल को देखेंगे, हर तकरीर को सुनेंगे, हर ब्रेकिंग न्यूज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे और अखबार के, और हर अखबार को शायद पढ़ेंगे और हर अखबार के हर सफ़े को पढ़ेंगे। उनकी हम कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो कितने परेशान हैं आप जान सकते होंगे, क्योंकि लिए दिए बग़ैर उन चीज़ों से जिससे उसका कोई ताल्लुक़, कोई लेना देना नहीं है, अखबार बंद कर दीजिए, टेलीविज़न ऑफ कर दीजिए, सुकून से बैठिए, हम ये कह सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें खुद एक्वायर करते हैं जिससे हमारा एज सच कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ जो परेशानियां होती है उसमें हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है चीज़ों की तरफ, वो बहुत अहम है। 90% परेशानियां जो इंसान को होती है, कहते हैं 10% हालात हमें मुतासिर करते हैं, 10% हालात हमें मुतासिर करते हैं, 90% उन हालात पे हमारा रिएक्शन हमें मुतासिर करता है। आपके आसपास क्या हो रहा है वो चीज़ शायद आपको 10% भी तकलीफ़ नहीं देती होगी, आपसे उसका कोई लेना देना भी नहीं होगा, बाकी 90% हम खुद लेते हैं अपने सर पे एक एक चीज़ को फॉलो करते हुए। तो आप देखें जो हमारा अप्रोच है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो चीज़ों की तरफ हमारा रवैया है, ये रवैया बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे मेंटल पीस के, हमारे जहनी सुकून के 90% तक का एरिया जो है उसको मुतासिर करता है। तो इस हवाले से आज हम कुछ चीज़ों का तस्करा करने की कोशिश करेंगे, कुछ बातें करेंगे जिनके ज़रिए से, ये कोई नई बात ये नहीं होती है, ये बातें हैं जो हम बार बार सुनते रहते हैं और बार बार सुनना इटसेल्फ भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है। हम चीज़ों को भूल जाते हैं, 10 बातें सुनते उसमें से एक बात याद रह जाती है। देखिए, हवा मुतवातर चलती रहती है और उसी पे हम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हवा का रिपीटेडली आना कोई बेकार चीज़ नहीं होती है। समंदर की मौजें मौज पर मौज, मौज पर मौज आती ही रहती है, यह रिपीटेशन कोई फजूल चीज़ नहीं है, यह रिपीटेशन समंदर की ज़िंदगी है। इसी तरह नॉलेज का जो फ़्लो है, अंडरस्टैंडिंग का जो फ़्लो है, इल्म की जो बातें हैं, ये खुदा की तरफ से मुतवातर हमारे लिए एक देन है। ये हवा के बहाव की तरह है और फ्रेश एयर हमेशा लेते रहना चाहिए। इसी तरह इल्म की जो नई ताज़ा बातें होती है हमें मुतवातर लेते रहना चाहिए ताकि हम रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर फ्रेश रहें, हालात से मुकाबला करने की पोजीशन में रहे। तो सबसे पहली बात इस सिलसिले में ये करेंगे कि मसाइल और परेशानी और तकालिफ ये किसी एक आदमी के साथ तो नहीं है, हम सब साथ मिलकर तकलीफ मुश्किलात की किश्ती में सवार हैं और हर एक की अपनी अपनी कहानी है। कोई घराना ऐसा नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें तकलीफ़ नहीं है, जिसमें ट्रेजेडी नहीं है, जिसमें परेशानी नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि मैं फ़लान की ज़िंदगी जी लूँ तो ये मुश्किल है। इसी तरह कोई आपकी ज़िंदगी जी नहीं सकता। तो कम से कम इस बात से अपने दिल में थोड़ा सा सुकून रखिए दैट यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ या मेरे साथ कोई मसला है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे इस कहानी में अपना किरदार अदा किए जा रहे हैं। ये और बात है, कुदरत ने हर एक के लिए अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। एक शख्स बड़ा दुख का मारा, परेशानी का मारा, घर का मसला, पेरेंट्स का मसला, बच्चों का मसला, तालीम का मसला, रोज़ी का मसला, तमाम मसाइल लेकर वो बंदा इतना थक हार गया कि खुदा से गुजारिश करता है, खुदाया मैं बस इस ज़िंदगी से अब तंग आ गया हूँ, तो मुझे बुला ले, अब तेरी दुनिया जो है उसमें मुझे नहीं रहना है। और इसी कन्वर्सेशन में, इसी बात में उसको नींद आ गई और उसने महसूस किया कि वह खुदा के दरबार में हाजिर हुआ है। और वो कादिर मुतलक उससे पूछता है कि मेरे बच्चे क्या बात है, क्यों इतना परेशान है, मेरे बुलाने से पहले तू मेरे पास आने की जल्दी क्यों कर रहा है। कहा मेरे मालिक मैं क्या करूं, ये दुख का पोटला, ये दुख की गठरी अब मुझसे उठाई नहीं जाती, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ। आखिर तूने मुझे इतना परेशान क्यों रखा है, मेरी गठरी को तूने इतना भारी क्यों रखा है। मालिक ने कहा बेटा मैंने तो सबको अपने अपने वज़न के हिसाब से दिया है, और तू कोई अकेला तो नहीं है। कहा आप देख रहे हैं कि मैं कितना दुखी हूँ और मेरे आसपास सारे लोग मज़े कर रहे हैं, हर आदमी अपनी जगह पे मस्त है, हर घराना खुश है। कि भाई कौन खुश है तेरे आसपास जिससे तू इतना रश कर रहा है, फ़लान खुश है, फ़लान को प्रॉब्लम नहीं, फ़लान को कोई तकलीफ़ नहीं है। कहा मेरा बेटा सबकी गठड़ियाँ मेरे पास पड़ी है, ये दे आ जा इधर, तेरी गठड़ी भारी लगती है, तुझे जो लोग सुखी नज़र आते हैं सब की गठड़ियाँ इधर ही पड़ी है, तुझे इसमें से जो हल्की लगती है उठा ले। तुझे लगता है इसमें से जो भी गठड़ी तुझे उठाने के लिए तेरे लायक है उठा ले। दौड़ता हुआ गया। ये मिस्टर एक्स फलान आदमी मज़े कर रहा है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बड़े मकान में, बड़ा बिजनेस है, तो कोई ठाठ ही ठाठ है, इसको तो मज़े ही मज़े है। उठाने गया तो गठड़ी उठी नहीं उससे, काफ़ी ज़ोर लगाया मगर गठड़ी नहीं उठी। दूसरी गठड़ी ट्राई किया, ये तो फलान खातून की है, उसके तो मज़े ही मज़े है, अभी उसको उठा ले, नहीं उठ रही। जितनी गठड़ियाँ पड़ी थी सारे की सारी गठड़ी ट्राई कर ली। खुदाया ये इतने भारी गठड़ियाँ हैं, क्या है इसके अंदर। का ये वही लोग हैं जिससे तू अपने आप को कंपेयर करके कह रहा है कि तेरी गठड़ी भारी है, उनकी हल्की है, तो ले ले, और कुछ समझ में नहीं आता तो खोल के देख ले, खोल के देख ले। और ये एक सिंबॉलिक बात है, खोल के देखा, यार ये शख्स जो ऊपर से इतना खुश नज़र आता है और इतना एफ्लुएंट नज़र आता है, इसके घर में ऐसी भयानक तकलीफ़ है, ऐसी भयानक बीमारी है, इसके बच्चे के साथ ये इशू है, इसके कारोबार में ये इशू है, इसके फैमिली में ये इशू है। अपने शुक्र मेरे साथ ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा खोल के देखा तो हर एक का अपना किस्सा है, हर एक के अपने दुख के समंदर है। सारी गठड़ियाँ देखने के बाद पीछे हट गया कि खुदाया मेरे मालिक माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे मेरी गठड़ी ही दे दे, ये तो मुझे सबके मुकाबले में हल्की लगती है, मेरे से भूल हो गई, मैं जा रहा हूँ। गठड़ी लेके जाने लगा, फिर उससे कुछ ख्याल आया कि मालिक एक सवाल पूछूं, मैं तो अपनी गठड़ी अपने कंधे पे लिए फिरता हूँ, थक हार के मर रहा हूँ, ये गठड़ियाँ आपके पास क्यों पड़ी है दूसरे लोगों की, उनकी गठड़ियाँ यहाँ क्यों है, मेरी आपके पास क्यों नहीं है। कहा मेरे बच्चे मैं तुमको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, मैं तुमको यही तो कहता हूँ, तुम मेरे हवाले करो, आओ मेरे पास। दुनिया में गम दुख तकलीफ़ तो है, लेकिन तुम उसको मेरे सुपर्द कर दो, मुझे साथ रखो,
मेरी मदद ले लो, मेरे हवाले करो। ये जो तुमको इतने खुश नज़र आते हैं ना, इतनी परेशानियों के बावजूद, ये सुबह शाम मेरे पास आकर इस गठड़ी में अपनी परेशानियां डाल के चले जाते हैं कि सुपुर्दम बेतू माया खीशरा तू दानी हिसाबे कमो बेशरा, के मेरे मालिक जो कुछ भी मेरा है तेरे सुपुर्द करके जाता हूँ, कम है या ज़्यादा है हिसाब किताब तू कर लेना। इसका बोझ कितना मुझ तुझ भावे सो ही काम करावे, मुझ सिर दोष मत देजे, तेरे हवाले करते हैं या मौला कि कम से कम एक दफ़ा मेरे दर पे आओ रोज़ाना और सुपुर्द कर दो अपने आप को, जो एक मुस्लिम का मतलब होता है। एक सजदा, एक दफ़ा अपना सर मेरे हुजूर में झुका दो और अपने आप को मेरे हवाले करो, तुम्हारा बोझ मैं उठाता हूँ। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक सर झुकाना जो तुझे भारी पड़ता है दिन में एक दफ़ा, तुझे हजारों दरवाज़ों पे जाकर सर झुकाने से बचा के रखेगा। मौला फरमाते हैं आओ जमात खाने आओ, सुबह आओ शाम आओ। सुबह शाम जमात खाने आकर आने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मालिक जिसने हमें बनाया है उसको अपनी ज़िंदगी से अलग न करें कि या मौला तू ही है, अगर 90% चीज़ें तू हमारी कंट्रोल में करता है, तूने हमारे स्क्रिप्ट लिखा है, हम तो सिर्फ हाथ पैर यहाँ वहाँ मार रहे, बाकी सारी स्क्रिप्ट तेरे हाथ में है, तो तू ही हमें संभाल ले, तू ही हमें पार लगाना। तो जो कुछ हमारे हाथ में है उसी को कबूल करते हुए, उसको कम से कम समझते हुए, अपने मालिक को, अपने मौला को अपने साथ लेके चले और अपना सब कुछ, अपने माया, अपना जो सरमाया है उसके सुपुर्द करें और उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। दूसरी बात कि हम अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं, जो जिद्दोजहद करते हैं उसके अंदर, कि हम लाइफ को परफेक्ट बनाएं। परफेक्शन की तलाश होती है, हम हर काम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट वे में करने की कोशिश करते हैं और उस परफेक्शन को अटेन करने के वास्ते, परफेक्शन को, कामिल हालत को पहुंचने के लिए हम बड़ा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपसे कभी मौलाना ने भी अपने फरमान में फरमाया, देयर इज़ नो परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में परफेक्शन नहीं है, एक्सेलेंस की हम कोशिश करते हैं, बेहतरीन बनने की कोशिश करते हैं, कामिलियत नहीं है दुनिया में। हमने देखा है बहुत से लोग परफेक्शन की तलाश में दुखी होते हैं, जबकि परफेक्शन अटेनेबल नहीं है। परफेक्शन खुदा की ज़ात है, कामिल खुदा की ज़ात है। हम अपने जिद्दोजहद को जारी रखते हैं, लेकिन अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, मगर एट द सेम टाइम गलतियां हमसे होंगी। जब गलतियां हमसे होती है तो हम अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, अपने आप को मलामत करते हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं, जबकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कोई गलती नहीं होती है। गलती न करने वाला इंसान दुनिया में नहीं रहता है। ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, तो गलतियां होंगी, बार बार होंगी। चूँकि हम इंसान हैं, अपने आप को माफ़ करें। हमसे कहा जाता है लोगों को माफ़ कर दिया करो। लोगों को माफ़ करने से पहले अपने आप को माफ़ करो कि अगर मुझसे भूल हो रही है, अगर मुझसे कोताहियाँ हो रही है, अगर मुझसे कमज़ोरियाँ हो रही है, फ़ाइन, मुझे कोई परफेक्ट बनाया तो नहीं गया है ना। नहीं मुझसे परफेक्शन की तवक्को की जाती है, नहीं मुझसे कहा गया कि तुम परफेक्ट बनोगे। तो हम नाकिस हैं, नाकिस हालत में रहते हुए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो परफेक्शन की तलाश में और परफेक्शन की जुस्तजू में अपने आप को टॉर्चर न करें, अपने आप को तकलीफ़ न दें। जो चीज़ जैसी हो रही, जिस तरह हो रही है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। बार बार गलतियां होती हैं, हम हर गलती से कुछ न कुछ सीखते हैं और उससे अपने आप को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसके ज़रिए से
अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। मुश्किल हालात, तकालीफ ज़िंदगी का हिस्सा है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में परेशानी न हो, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स न हो, हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ न हो। यानी हम अपनी ज़िंदगी की किताब जो अल्लाह ने लिखी है, मैंने पहले कहा कि ये किताब हमने नहीं लिखी है, मालिक ने जो स्क्रिप्ट हमारे वास्ते लिखी है, हम चाहते हैं कि वो स्क्रिप्ट मीनिंगफुल रहे, बामानी रहे, कहानी को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए, मगर बीच बीच में इस पे बहुत सारे पेजेस हम फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। ये तकलीफ़ वाला पेज निकाल डालो, ये डिफ़िकल्ट बीमारी का पेज इसमें से निकाल डालो, ये स्ट्रगल वाला पेज निकाल डालो, बस आराम आराम की चीज़ें किताब में रहने दो, कहानी बेमानी हो जाएगी। आप एक किताब बाज़ार से लेके आते हैं पढ़ने के लिए और अंदर से 30-40 पेज पहले से फाड़ के फेंक देते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये किताब पढ़ने में आपको मज़ा भी आना चाहिए, इंटरेस्ट भी आना चाहिए, कहानी में तसलसल होनी चाहिए। अरे भाई तसलसल कहाँ से होगा? आप पेज फाड़ फाड़ के फेंकते जाते हैं। तो हम कहते जी आप बीमारी हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, स्ट्रगल हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, कारोबार में नुकसान हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, फैमिली ट्रबल हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में कोई दरार हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। तो भाई फिर आकर होनी क्या चाहिए? ये सब चीज़ें अगर आपको निकाल ही देना है तो इस स्टोरी में क्या रहेगा, इस कहानी में क्या रहेगा, मालिक ने क्यों ये कहानी लिखी है? तो कोई भी पेज फाड़ने की कोशिश मत करें। हर चीज़, हर वाक़या, हर बात ज़िंदगी में अहमियत रखती है। ख़ास तौर पर मुश्किल हालात हमें बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तुंदिए बादे